स्टूडेंट, आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट चैनल। आज हम लोग क्लास 8 के प्रश्नावली 1.3 परिमेय संख्या को सॉल्व करेंगे। आज का 7वां प्रश्न बोलता है निम्नलिखित प्रत्यय एक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम बताना है। कहने का मतलब है कि कौन से गुणधर्म पर सवाल है इसको बताना है। ठीक है, पहला में लिखा है कि -11/14 गुना -3/5 बराबर -3/5 गुना -11/14 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग कौन सा गुण है इसको जानते हैं। ठीक है, तो ए है, कौन सा गुण है, तो क्रम विनिमय गुण है। कौन सा गुण? क्रम विनिमय गुण। उसमें क्या होता है कि हम जानते हैं क्रम विनिमय गुण में कि a/b गुना c/d को हम लोग लिखते हैं कैसे, तो c/d लिखते हैं गुना में a/b लिखते हैं। कहने का मतलब है कि a मान लिए हम लोग -11 को, b मान लिए 14 को, c मान लिए हम लोग -3 को, d मान लिए किसको मान लिए 5 को। अब इधर देखते हैं हम लोग कि c हम लोग c माने थे हम लोग -3 को, तो यहाँ भी -3 तो यानी c यहाँ है। ठीक है, और d जो है 5 था तो d यहाँ भी 5 है तो हम लोग इसको d मान लिए। सेम टू सेम इसी प्रकार a को हम लोग कितना माने थे -11, यहाँ भी -11 है, और b को कितना माने थे 14 माने थे। तो क्रम विनिमय हो गया। क्या हो गया? क्रम विनिमय। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रम विनिमय गुण बोलेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग क्रम विनिमय गुण। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में है कि -5/2 गुना -7/4 ब्रैकेट बंद है गुना 1/3 बराबर -5/2 गुना -7/4 गुना -1/3 क्या है? ब्रैकेट बंद है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको जानते हैं कि कौन गुण है। ठीक है, तो गुण कौन सा है इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ अगर हम देखें कि 5/2 यहाँ है, -7/4 यहाँ। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट में बंद है। इसके बाद बराबर का गुना का चिन्ह 1/3 है, और बराबर के चिन्ह देके 5/2 को ब्रैकेट से बाहर ही कर लिया। इसके बाद अगली बार इसको ब्रैकेट में कर लिया दोनों के। तो हम लोग इसको कौन सा गुण समझेंगे? यह है गुणन सहचारता है। क्या है? गुणन सहचारता। कहता है कि जब किसी भी परिमेय संख्या को किसी भी क्रम में समूह बनाकर गुना करने से समान गुणनफल प्राप्त होता है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? गुणन सहचारता बोलते हैं। गुणन सहचारता। अगर आप नहीं देखे होंगे तो बेसिक क्लास देख लेंगे, उसमें बताया गया है। तो क्या है, तो ए हो जाएगा आपको a/b गुना c/d ब्रैकेट बंद हो गया, क्या होगा? तो हो जाएगा e/ मान लीजिए f है। ठीक है, अब बार क्या हो जाएगा? a/b हो जाएगा गुना c/d माने थे गुना e/ क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। ठीक है, तो ए है गुणन सहचारता। क्या लिखेंगे हम लोग इसको? गुणन सहचारता। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। सी में लिखा है कि -4/7 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/7 बराबर -4/7। तो ए है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक कहता है कि जब हम किसी पूर्ण संख्या या पूर्णांक को 1 से गुना करते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण संख्याओं का पूर्णांक के लिए क्या है? गुणात्मक तत्समक है। कहने का मतलब है कि -4/7 को 1 से गुना करें तो -4/7 ही आएगा। 1 को -4/7 से गुना करें तो -4/7 ही आएगा। अब इसको 1 से गुना करें तो कितना आएगा? तो उतना ही आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा? -4/7 ही आएगा। तो ये क्या है? गुणात्मक तत्समक। कहने का मतलब है कि जब a/b मान लीजिए इसको 1 से गुना करें तो वही आएगा। 1 को जब a/b से गुना करेंगे तो वही आएगा। अब a/b को मतलब ये दोनों को गुना करें तो इसके सब आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? गुणात्मक तत्समक। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग डी।
डी में है कि -9/16 गुना 16/-9 बराबर 16/9 गुना -9/16 बराबर 1। ठीक है, तो कौन सा गुण है? तो इसको हम लोग बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम कहता है, गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं कि जब दो परिमेय संख्याओं को गुना किया जाता है और यदि उनका गुणनफल गुणात्मक तत्समक 1 के बराबर होता है तो प्रत्येक परिमेय संख्या दूसरे परिमेय संख्या का क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम होता है या व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसको a बटा हम लोग b मानेंगे। ठीक है, अब बराबर इसको क्या मान लेंगे? b बटा a। क्यों? क्योंकि a को -9 b को 16 माने। ठीक, तो ऊपर 16 है तो ऊपर b मानना पड़ेगा, नीचे a मानना पड़ेगा। तो क्या है? उल्टा है, व्युत्क्रम है आपस में। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे? b बटा a गुना a बटा क्या हो जाएगा? b बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग, प्रतिलोम। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ये भी है गुणात्मक सहचारता है। क्यों? क्योंकि अभी हम बी सवाल जो बताए थे सेम टू सेम यही है कि ए बटा बी मानेंगे, सी बटा डी मानेंगे गुना ए बटा एफ मानेंगे। अब ए बटा बी को बाहर ही निकाल लिया, मान लीजिए ए बटा बी माने इसको सी बटा डी माने, इसको क्या मानेंगे? ए बटा एफ। ठीक है, बराबर ए बटा बी माने, ब्रैकेट बंद कर लिया, किसको बन गया? तो सी बटा डी गुना ई बटा एफ को। तो क्या है? गुणन सहचारता है, गुणात्मक सहचारता बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, गुणात्मक सहचार्यता। ठीक है ना, आगे देखते हैं एफ क्या है? एफ है शून्य का गुणात्मक गुण। शून्य का गुणात्मक गुण कहता है कि यदि किसी परिमेय संख्या को शून्य से गुना किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। अगर इसको शून्य से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? मान लीजिए कि a बटा b है, इसको जब शून्य से गुना करेंगे तो कितना होगा? शून्य होगा। तो ये शून्य का गुणात्मक गुण। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग 8वां प्रश्न। 8वां है मान ज्ञात करें। दो बटा 5 गुना -21/28 गुना 15/30 गुना 7/35। तो सबसे पहले जो काटा है उसको हम लोग काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ तो 7 × 7 7 × 5 = 35 कटेगा, 5 से 5 × 5 5 से 15 कटेगा, 3 × 3 3 से 10 बार में कटेगा, 2 × 2 2 × 5 10 कटेगा। ठीक है ना, तो आप गुना कर लें इसको -21। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, ऊपर में सिर्फ 21 बचा। अब इसको 5 × 5 = 25 गुना 28। ठीक है, यहाँ काट सकते हैं, 7 × 3 = 21 7 × 4 = 28। इसको गुना कर लेंगे -3 और 2500 का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस नीचे भी यहाँ है तो इसमें भी माइनस होगा, इसमें भी माइनस, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग बी को सॉल्व करेंगे। तो इसको भी अब काट लीजिए, सबसे बेहतर है काट लीजिएगा तो छोटा हो जाएगा। तो 17 × 17 17 × 5 = 85 कट गया, 5 × 5 5 × 6 30 कट गया। ठीक है, 18 × 18 18 × 2 36 ये भी कट गया। तो बचा क्या ऊपर? तो 3 बचा, 2 बचा, 6 बचा। तो इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, 3 दूनी 6 और 6 6 कितना हो जाएगा? 36। ये माइनस हो तो माइनस लिख लेंगे। अब नीचे कितना बचा? 21 बचा, 5 बचा, तो 21 बचे कितना होता है? चाहे 5 × 21 आप लिख लीजिए। ठीक है, तो काटते भी आओ हम लोग, 3 × 7 = 21, 12 × 3 =
36, यानी कि -12 बटा में कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या है, सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो यहाँ से यहाँ तक LHS हो जाएगा, फिर RHS होगा। दाहिना तरफ के RHS बोलते हैं, बाएं तरफ के LHS बोलते हैं। लिखेंगे हम लोग LHS बराबर 2/3 भागा -8/9। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 2/3 भागा को गुना करेंगे, गुना में चेंज करेंगे तो इधर वाले को ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर, यानी कि 9 को ऊपर 8 को नीचे, कटेगा 3 तरीके 9, 2 कम 2 चौके 8, यानी कि कितना आया, 3/-4। ठीक है, RHS बराबर हम लोग लिखते हैं, कितना लिखेंगे, -8/9 भागा 2/3। तो -8/9 गुना करेंगे 3 बटा कितना करेंगे, 2। अब इसको काट लेते हैं हम लोग, तो कटेगा कैसे, 2 कम 2, 2 चौके 8, 3 कम 3, 3 तरीके 9, कितना आया, तो 4 बटा में तो हम लोग के कितना आ गया, तो 4/3 -4/3, तो क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि असत्य है। क्या है, असत्य। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग, LHS बराबर हम लोग लिखेंगे LHS बराबर -9 भागा 3/4। ठीक है, तो -9 के नीचे एक छुपा हुआ है, भागा को गुना में चेंज करेंगे 4/3, इसको काट लेते हैं 3 तरीके 9, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 माइनस में। ठीक है, अब RHS बराबर हम लोग लिखते हैं RHS बराबर 3/4 भागा -9। ठीक है, 3/4 भागा को गुना में करेंगे, अब 1 बटा में -9, 3 कम 3 तरीके 9, ये 1 बटा में कितना हो जाएगा, -12। तो यहाँ 12 है, यहाँ 1 बटा -12, दोनों बराबर है, नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, असत्य। तो आज बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।